नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे अनुच्छेद 77 क्या होता है। अनुच्छेद 1 से लेकर 76 तक हमने कवर कर लिया है, जिसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि सरकारी कार्य का संचालन किस तरह से होगा, हमारी संसद कैसे चलेगी, मंत्रियों का निपटारा कैसे होगा, तो इसमें कैसे होगा, तो इसकी जानकारी 77 में दी गई है। तो इसके अंदर टोटल 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है कि जितने भी कोई सरकारी कार्य होंगे, संसद कोई भी कार्य करेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री करे या मंत्री करे, वो सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, आपने कोई भी नया रूल बनता होगा तो उसमें देखा होगा भारत का राजपत्र, तो वो किसके नाम से जारी किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के नाम से जारी किया जाता है। दूसरा पॉइंट है पर्सन। इसके अंदर क्या होता है कि यदि कोई कार्य किया जा रहा है, कोई विनिर्दिष्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए दिशा निर्देश कौन जारी करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी जारी करते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो दिशा निर्देश जारी करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का पर्सन और उनकी वैधता पर क्या नहीं उठाया जा सकता, सवाल नहीं उठाया जा सकता। जैसे सरकार ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, तो वो उसका दिशा निर्देश किसने जारी किया था? राष्ट्रपति थे। अब उस कानून पे कोई पर्सन या उसकी वैधता पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये कहता है अनुच्छेद 77 सब सेक्शन 2। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 77 का पार्ट 3। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सरकार के कार्यों को सुगम बनाने के लिए, सरल करने के लिए उनके बीच क्या करेगा? मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा कर देगा। ठीक है, मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा कर देगा, जिससे जो हमारी संसद व्यवस्था है, जो कार्य करना है, जैसे किसी को ऊर्जा विभाग दे दिया जाएगा, शिक्षा विभाग दे दिया जाएगा, तो उसको क्या बनाया जा सकता है? सही सरल तरीके से चलाया जा सकता है। ठीक है, और वो सारे कार्य किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है, हमने पहले पढ़ लिया है कि टोटल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर करता है? पीएम की सिफारिश पर करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सिफारिश पर करता है। और कितने प्रतिशत मंत्रियों का करता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 77 में हमने देखा कि सरकारी कार्यों का संचालन कैसे होता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की क्या क्या कर्तव्य होंगे। इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन से उसके कर्तव्य होते हैं भारत के प्रधानमंत्री के। तो इसमें टोटल 3 कर्तव्यों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। तो पहला है कि कोई भी यदि विधेयक आता है संसद में, कोई भी विधेयक या कोई भी कानून आता है, ठीक है, तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को कौन देगा? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के बीच में कोई भी विधेयक, कानून या संसद में आता है, तो उसकी सूचना प्रधानमंत्री को कौन देगा? राष्ट्रपति को सूचना कौन देगा? प्रधानमंत्री। पीएम सूचना देंगे किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, दूसरा कहा गया है कि यदि इनके अंदर कोई भी विधेयक, विधायन, इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सूचना यदि राष्ट्रपति मांगते हैं, किससे? पीएम से, तो वो सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? कोई भी यदि कानून आ रहा है देश में, किसी प्रकार का कोई संशोधन हो रहा है संविधान में, उसकी सूचना पीएम प्रेसिडेंट को देंगे, राष्ट्रपति महोदय को देंगे। और राष्ट्रपति के द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मांगी गई है, तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजेंगे। और तीसरा पॉइंट है, यदि किसी मंत्री ने, ये इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी मंत्री ने क्या कर दिया है? निर्णय ले लिया है, किसी भी कानून पे निर्णय ले लिया है, लेकिन मंत्री परिषद में उसकी चर्चा नहीं हुई है, मंत्री परिषद में उसकी क्या नहीं हुई है? चर्चा नहीं हुई है,
तो राष्ट्रपति उसे वापस विचार विमर्श के लिए भेज सकते हैं। कंफर्म नहीं है, भेज सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है कि भेजेंगे या नहीं। दोबारा समझते हैं कि यदि कोई मंत्री है, उन्होंने किसी कानून पे अपने से खुद से निर्णय ले लिया है, लेकिन मंत्री परिषद में उसकी चर्चा नहीं हुई है, तो विचार विमर्श के नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति महोदय उसे विचार विमर्श के लिए वापस मंत्री परिषद में भेज सकते हैं। कंफर्म नहीं है, भेजेंगे, उनके दिमाग के ऊपर निर्भर है, यदि वो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं अनुच्छेद 78 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत। तो ये थे आज के 2 अनुच्छेद, हमने कवर कर लिए 77 और 78। ठीक है, इससे पहले वाले यदि आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। बाकी अब हमारा अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा संसद, भारत की संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो से उसकी पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, मंत्रिमंडल समितियां क्या होती है, सांसद कौन होते हैं, चुनाव कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया हम उनके अंदर जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।